वेलकम फ्रेंड्स। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स में हम पहले आपको बताना चाहेंगे माइनर्स के बारे में। हम जानते हैं कि आपको आशा करते हैं कि आपको माइनर्स के बारे में पहले से ही जानकारी होगी। फिर भी इसी क्रम में हम आपको बताते हैं माइनर्स क्या होते हैं। हमने माना हमारे पास कोई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो माइनर्स क्या है? द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू माइनर कहलाती है। अब हम देखते हैं, हमने माना ये मैट्रिक्स है हमारे पास ए। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3 by 3। नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर का हो सकता है, 3 ऑर्डर का हो सकता है। और इसलिए इसमें माइनर भी कितने ऑर्डर का सबसे बड़ा हो सकता है, 3 ऑर्डर का। और वो किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ए के बराबर। तो इसमें 3 ऑर्डर का एक माइनर है जिसका वैल्यू है डिटर्मिनेंट ए। अब हम देखते हैं कि 2 ऑर्डर के माइनर्स क्या क्या हो सकते हैं। 2 ऑर्डर के माइनर्स स्क्वायर सब मैट्रिक्स देखते हैं, जैसे 1 2 4 5। तो इसकी जो वैल्यू डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी हमारे पास, वो 2 ऑर्डर का एक माइनर कहलाएगा, 1 2 4 5। इसी प्रकार हम देखते हैं 2 3 5 6। तो इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी वो भी हमारे पास 2 ऑर्डर का एक माइनर कहलाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं 1 3 4 6। 1 3 4 6 भी 2 ऑर्डर का एक माइनर कहलाएगा। इसी प्रकार हम बाकी माइनर्स भी इसके फाइंड कर सकते हैं, 4 5 7 8 5 6 8 9 etc। तो ये 2 ऑर्डर्स के माइनर हैं। एक ऑर्डर का माइनर का मतलब है इस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप में एक ऑर्डर का माइनर है। तो अब हम देखते हैं कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है। द रैंक ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स इज सेड टू बी आर इफ एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर प्लस 1 इज सिंगुलर। ऐसी डिटर्मिनेंट सिंगुलर कहलाते हैं जिनकी वैल्यू हमारे पास 0 आती है। तो एंड देयर इज एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर विच इज नॉन सिंगुलर। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक ए आर है तो आर से बड़े जितने भी ऑर्डर के माइनर हैं वो हमारे पास, दैट इज आर प्लस 1 ऑर्डर के माइनर्स, वो कैसे होने चाहिए, सिंगुलर। अर्थात उनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। और चूंकि हमारे पास रैंक आर है तो इसलिए कम से कम आर ऑर्डर का एक माइनर हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर, अर्थात जिसकी वैल्यू नॉन जीरो आए। हमने कहा है एटलीस्ट, कम से कम। इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही माइनर ऐसा होगा आर ऑर्डर का जो नॉन जीरो होगा। एक से ज़्यादा माइनर्स भी ऐसे हो सकते हैं जो हमारे पास नॉन जीरो हों। तब हमारे पास ए मैट्रिक्स की रैंक आर कहलाएगी और इसको हम डिनोटेड करते हैं रो से, रो ए इज इक्वल टू आर। फॉर एग्जाम्पल, अब माना हमें ए गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसकी रैंक निकालनी है। हम यहाँ देखते हैं सबसे बड़ा जो ऑर्डर है यहाँ पर माइनर का वो क्या है, 3 है। अब हम 3 ऑर्डर का माइनर यानी कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालते हैं और हम देखते हैं कि अगर वो हमारे पास नॉन जीरो आती है तो हमारे पास कम से कम 3 ऑर्डर का एक माइनर ऐसा है जो कैसा है, नॉन सिंगुलर, नॉन जीरो। तो हमारे पास रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 3। लेकिन हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये एकमात्र माइनर 3 ऑर्डर का 0 आ जाता है तो रैंक ए 3 नहीं होगी, 3 से कम होगी। उस केस में हम 2 ऑर्डर के माइनर्स की रैंक चेक करेंगे।
अगर हमारे पास दो ऑर्डर के माइनर्स भी 0 आ जाते हैं तो हमारे पास रैंक 2 से भी कम होगी अर्थात 1 होगी। लेकिन अगर हमारे पास कम से कम कोई एक माइनर दो ऑर्डर का नॉन जीरो नॉन सिंगुलर आ जाता है तो हमारे पास रैंक 2 हो जाएगी। इसी क्रम में आगे हम देखते हैं न्यूलिटी ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। न्यूलिटी किसकी निकालते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स की। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसकी न्यूलिटी फाइंड नहीं होगी। इफ A is a square matrix of order n, then the nullity of matrix A is defined by Na and is denoted by Na. That is, nullity of a matrix A क्या होती है? Order of A minus rank of A। अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर से उस मैट्रिक्स की रैंक को घटा दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो न्यूलिटी ऑफ ए कहलाएगी। इसी क्रम में हम देख सकते हैं कि द न्यूलिटी ऑफ ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है अर्थात नॉन जीरो है तो उसकी न्यूलिटी कैसी होगी? 0 होगी हमेशा। तो हमने आपको बताया कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की न्यूलिटी 0 होती है। हम दिखाना चाहते हैं कैसे 0 होती है। हमने माना A हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब A नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये है कि जो रैंक है, अगर A का ऑर्डर n है तो हमारे पास रैंक भी कितनी होगी? A की n ही होगी, क्योंकि n ऑर्डर का जो माइनर है उसकी वैल्यू कैसी है? नॉन जीरो है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू कितना है? n है, और रैंक ऑफ A भी कितनी है? n है। इसलिए न्यूलिटी ऑफ A इज इक्वल टू हो जाएगा ऑर्डर ऑफ A माइनस रैंक ऑफ A इज इक्वल टू n माइनस n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमेशा उसकी न्यूलिटी कितनी होगी? 0 होगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A। A इज इक्वल टू हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास कितना है? यहाँ पर हम देखते हैं रो कितनी है हमारे पास? 3, और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? 4। इसलिए ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू कितना हो गया? 3/4, 3/4। The order of the matrix is 3/4, therefore we can have minors of order। तो हमारे पास जो माइनर्स हो सकते हैं वो कितने कितने ऑर्डर के हो सकते हैं? हम देखते हैं कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो इसलिए सबसे बड़ा जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगा वो इसमें कितने ऑर्डर का होगा? 3 ऑर्डर का। तो इसलिए माइनर्स भी कितने कितने ऑर्डर के हो सकते हैं? कम से कम 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर और मैक्सिमम 3 ऑर्डर्स के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास 3 ऑर्डर्स के माइनर्स की क्या क्या वैल्यू है। 3 ऑर्डर्स के माइनस लेने के लिए हम सबसे पहले लास्ट कॉलम को छोड़ देते हैं, और लास्ट कॉलम को छोड़ने के बाद जो हमारे पास स्क्वायर सब मैट्रिक्स बचा उसका माइनर यानी कि डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 2 4 6 1 2 3। इस माइनर में हम देखते हैं कि पहली रो और थर्ड रो सिमिलर हैं। जब 2 रो हमारे पास सिमिलर हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। कोई भी डिटरमिनेंट जिसमें 2 रो सिमिलर्स होती हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। अब हम दूसरा माइनर देखते हैं और हम कौन से कॉलम को छोड़ देते हैं? सेकंड लास्ट कॉलम को छोड़ देते हैं। तो हमारे पास माइनर बचा 1 2 1 2 4 2 1 2 2। हम देखते हैं दूसरी रो में, इस माइनर के दूसरी रो में 2 कॉमन है। हमने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास माइनर आया उसमें हम देखते हैं
पहली और दूसरी रो सिमिलर हैं। जब दो रो सिमिलर हैं तो इस माइनर की वैल्यू भी कितनी होगी? 0। अब हम दूसरी कॉलम को लीव कर देते हैं तो हमारे पास जो माइनर आता है 1 3 1 2 6 2 1 3 2 आता है। और हम देखते हैं इस माइनर की दूसरी रो में भी 2 कॉमन है। 2 कॉमन लिया और 2 कॉमन लेने के बाद हम देखते हैं फिर हमारे पास पहली और दूसरी रो सेम हो जाती हैं। जब दोनों रो सेम हो जाती हैं तो इसलिए इस माइनर की वैल्यू भी हमारे पास कितनी होगी? 0। अब हम पहले कॉलम को छोड़ देते हैं और हमारे पास जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स बचता है वो है 2 3 1 4 6 2 2 3 2। इस माइनर में भी हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरी रो में 2 कॉमन है और 2 कॉमन लेने के बाद हम देखते हैं पहली और दूसरी रो फिर हमारे पास सेम आ जाती हैं। जब दो रो हमारे पास सेम हो जाती हैं तो इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्सिमम ऑर्डर हो सकता है 3 माइनर्स का और 3 ऑर्डर के सभी संभावित जो माइनर्स हैं वो हमारे पास कैसे हैं? सिंगुलर्स हैं, अर्थात सभी की वैल्यू कितनी है? 0 है। इसलिए जो हमारे पास रैंक ए होगी वो 3 नहीं होगी। 3 नहीं होगी तो क्या होगा? 3 से छोटी होगी। तो हमने देखा कि all minors of order 3 are singular 0, therefore rank A less than 3। अब हम दो ऑर्डर के माइनर्स देखते हैं। उसी के लिए हमने डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ए को दोबारा लिख लिया है। तो हम यहाँ ध्यान देते हैं कि दो ऑर्डर के माइनर, हम पहला माइनर लेते हैं 1 2 2 4। इसकी हम डिटरमिनेंट वैल्यू देखेंगे 4 1 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 कितनी आ रही है हमारे पास? 0। हम अगर इस माइनर की डिटरमिनेंट वैल्यू देखते हैं तो वो आ रही है हमारे पास 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं 6 2 जा 12 माइनस 4 3 जा 12, यानी कि जो दूसरा माइनर है 2 3 4 6 उसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी आती है? 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6। हम देखते हैं कि अगले माइनस की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ रही है? 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर हम ध्यान दें अगले स्टेप में तो हम देखते हैं कि एक माइनर हमारे पास कम से कम ऐसा है 6 2 एंड 3 2। 6 2 एंड 3 2 एक माइनर हमारे पास ऐसा है जिसकी वैल्यू 6 2 जा 12 माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू कितनी है? 6 है, और जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो और भी माइनर्स हैं, जैसे हम देख सकते हैं 4 2 2 4, 2 ऑर्डर का और भी हमारे पास ऐसे माइनर हैं 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, जिनकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास कम से कम एक माइनर भी दो ऑर्डर का ऐसा आ जाता है जो नॉन जीरो है, नॉन सिंगुलर है, तो हमें आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने देखा कि कम से कम हमारे पास एक माइनर 6 2 और 3 2 ऐसा है जो नॉन सिंगुलर है। जब ये नॉन सिंगुलर है और इस माइनर का ऑर्डर कितना है? 2 है, इसलिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू होगी 2। इसी क्रम में हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमें गिवन मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स हमारे पास कैसा है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास कितना है? 3 y 3। 3 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो since the given matrix is a square matrix, therefore we can have minors of order 1 2 and 3।
तो हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम ऑर्डर का माइनर होगा वो कितने ऑर्डर का होगा, हमारे पास 3 ऑर्डर का होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, डिटर्मिनेंट ए के बराबर होगी। तो हम मैक्सिमम ऑर्डर के माइनर की वैल्यू चेक करते हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट ए एक्सपेंड करते हैं, और हम जानते हैं डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए हम साइन लेते हैं प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले हम 1 पहला रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है, तो हम लीव कर देते हैं पहली रो और पहले कॉलम को, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1 इंटू 3 टू जा 6 माइनस 4 टू जा 8। अब हम देखते हैं -2, अगला साइन है हमारे पास -2। दूसरा कॉलम, पहली रो हमने लीव कर दी क्योंकि ये दूसरे कॉलम और पहली रो का एलिमेंट है। इसकी वैल्यू होगी 2 टू जा 4 माइनस 0 इंटू 4 0। अगले एलिमेंट्स +3, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 2 टू जा 4 माइनस 0। सरल करने के बाद हमारे पास आया -2 -8 + 12 इज इक्वल टू 2। तो हम देखते हैं कि जो डिटर्मिनेंट ए है वो हमारे पास नॉन जीरो है, अर्थात नॉन सिंगुलर है। जब इसकी वैल्यू नॉन जीरो आ रही है तो हम कह सकते हैं कि कम से कम एक ही माइनर है। वैसे हमारे पास यहाँ पर क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 3 ऑर्डर का एक ही माइनर है, तो 3 ऑर्डर का एक ऐसा माइनर है हमारे पास जो नॉन सिंगुलर है, इसलिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पर हम न्यूलिटी भी देख सकते हैं ए की, सिंस ऑर्डर ऑफ ए कितना है 3 और रैंक ऑफ ए कितनी है 3, इसलिए न्यूलिटी ऑफ ए एंड ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ ए, यानी कि 3 माइनस 3, तो न्यूलिटी इज इक्वल टू 0। पीछे हमने आपको बताया था कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसकी न्यूलिटी हमेशा कितनी होती है, 0। यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास दिया हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो इसलिए उसकी रैंक भी 3 हो गई, उसका ऑर्डर भी 3 हो गया। इसलिए उस समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको विषय पूर्ण रूप से समझ में आया होगा।